इस मूवी की शुरुआत एक बड़े शहर कैपिटल को दिखाते हुए होती है, जहां हर तरफ भुखमरी के हालात देखने को मिलते हैं। यहाँ लोग भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को ही खत्म करने में लगे थे। इतना ही नहीं, डेड बॉडी तक को नहीं छोड़ रहे थे। तभी दो बच्चे अपनी जान बचाकर किसी तरह अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंचते हैं, जहां वो इन्हें बताती है कि तुम्हारे डैड अब नहीं रहे और लोगों का कहना है कि वो विद्रोही थे और उनके नाम को बनाए रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बड़े हो चुके हैं। दो बच्चों का नाम कोरियोलिनस और टाइग्रिस है और इनके पिता क्रेसिस स्नो जो एक सैन्य जनरल थे। पहले इनका परिवार कैपिटल में सबसे धनी और प्रभावशाली परिवारों में से एक था, पर अब ये बात पुरानी हो गई है क्योंकि इनका परिवार कठिन समय से जो गुजर रहा है और अब यहाँ पर कोरियो कैपिटल यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। कैपिटल यूनिवर्सिटी में 10वें हंगर गेम्स में मेंटर को चुना जाने वाला है, इसलिए कोरियो को अपनी किस्मत में बदलाव का एक मौका दिखता है क्योंकि चुने हुए मेंटर को पोजीशन के साथ प्लिंथ प्राइज मनी मिलेगी। तो वो अपनी ग्रैंडमा और सिस्टर से पूछता है कि प्राइज मनी से क्या खरीदना चाहेंगी और इसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है, जहाँ सभी प्रभावशाली लोगों के बच्चे पढ़ते थे और आज मेंटर चुने जाने को लेकर डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ एक दूसरे के स्टेटस को लेकर नीचा भी दिखा रहे थे, लेकिन कोरियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोरियो टॉपर होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी था। तभी डॉक्टर वोलेमनिया गॉल जो कि हेड गेम मेकर हैं, वो हॉल में आ जाती हैं और सभी बच्चे बैठकर उन्हें सुनने लगते हैं। इसी बीच कोरियो को उसका दोस्त सिजेनस प्लिंथ बताता है कि आज कोई प्लिंथ प्राइज मनी नहीं है, न कभी होगी, जिसे सुनकर कोरियो की उम्मीदें टूट जाती हैं। और फिर डॉक्टर वोलेमनिया गॉल बताती हैं कि आज मैं परखने वाली हूँ नई जनरेशन को और मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जिसने ये हंगर गेम्स बनाया है, डीन केस का हाई बॉटम। और वो आकर इस गेम के रूल्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस गेम से हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चों को चुना जाएगा जो हंगर गेम्स में मौत की जंग के लिए उतरेंगे। और हमने आज गेम्स में थोड़े बदलाव किए हैं, एक आखिरी असाइनमेंट में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, क्योंकि कैपिटल के सदस्य अब बोर हो चुके हैं और उन्होंने ये गेम्स देखना छोड़ दिया है। गेम चलाने के लिए ऑडियंस जरूरी है, इसलिए प्लिंथ प्राइज मनी अब सिर्फ अच्छे ग्रेड लाने पर नहीं बल्कि प्लिंथ प्राइज हंगर गेम्स के बेस्ट मेंटर को मिलेगा। आप 24 स्टूडेंट में से हर किसी को एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा जिसका वो मेंटर होगा और उसका ध्यान रखना होगा। आपको उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना होगा कैमरे के सामने परफॉर्म करने के लिए, और अगर किसी ने चीटिंग की, ट्रिब्यूट्स की मदद करने की कोशिश की तो वो अपना भविष्य खो देगा। फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को जिनके नाम के साथ साथ वो इन 24 स्टूडेंट में से किस मेंटर को सौंपे जाएंगे ये बताया जाने लगता है। ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट के गरीब लोगों के बच्चे थे जिन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया था इनके अपनों को खत्म करने का डर दिखाकर, तो अब ये मजबूर थे हंगर गेम खेलने के लिए। फिर स्क्रीन पर सभी कैद बच्चे जिन्हें ट्रिब्यूट बुलाया जाता है उन्हें बारी बारी से दिखाया जाता है उनके मेंटर के नाम के साथ। तभी बारी आती है डिस्ट्रिक्ट 12 से चुनी गई लूसी ग्रे नाम की लड़की की, जिसका मेंटर कोरियो को चुना गया। लूसी ग्रे को उसके डिस्ट्रिक्ट से मेयर ने इसलिए चुना ताकि मेयर की लड़की अपनी दुश्मनी पूरी कर सके। तो जैसे ही मेयर स्टेज पर लूसी ग्रे का नाम लेते हैं, वैसे ही मेयर की लड़की खुश होकर लूसी का मजाक उड़ाने लगती है कि अब तुम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आओगी। तभी लूसी ग्रे एक छोटे से सांप को मेयर की लड़की की ड्रेस में डाल देती है और स्टेज पर चली जाती है, पर मेयर ये सब देखकर लूसी को थप्पड़ मार देते हैं। फिर लूसी जोश में आकर गाना गाने लगती है क्योंकि वो अपनी फीलिंग को गाने के सहारे बयां करती है। चूँकि वो अच्छी सिंगर थी तो कोरियो स्क्रीन पर उसकी हिम्मत और गायकी के अंदाज को देख पौचक्का रह जाता है, पर लोग लूसी को कमजोर ट्रिब्यूट कह रहे थे तो इस बात से कोरियो को चिंता होने लगती है। तो उसकी सिस्टर टाइग्रेस कोरियो से कहती है कि तुम्हें लूसी का विश्वास जीतना चाहिए, तभी वो तुम्हारे कहने पर गाएगी और लोगों का ध्यान खींचेगा उसकी तरफ। फिर अगले दिन कोरियो लूसी को मिलने जाता है ताकि उसका भरोसा जीत सके और फिर लूसी की ट्रेन से उतरने पर लूसी से मिलता है, पर लूसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर वो चुपके से गाड़ी के डिब्बे में घुस जाता है जिसमें लूसी सारे ट्रिब्यूट्स को लेकर जाया जा रहा था और कुछ ट्रिब्यूट्स को ये पसंद नहीं आता। फिर अचानक से गाड़ी को रोककर सभी ट्रिब्यूट्स को पिंजरे में गिरा दिया जाता है। चूँकि लूसी अब अपने मेंटर कोरियो पर थोड़ा भरोसा करने लगी थी तो लूसी कोरियो से कहती है यही सही मौका है और लूसी बाहर खड़ी जनता से इंट्रोड्यूस करने ले जाती है। फिर लूसी लोगों से बात करने लगती है तो सभी को लूसी का अंदाज अच्छा लगता है। अब ये सारी चीजें टीवी पर लाइव दिखा जा रही थी, तो अपने बारे में पूछे जाने पर लूसी सभी को बताती है कि वो एक कोही परिवार से है और म्यूजिशियन है और कहती है कि हम पहले अपनी मर्जी से गाया करते थे जब तक हम गुलाम नहीं थे। फिर रिपोर्टर कोरियो के यहाँ आने की वजह पूछता है कि क्या गेम मेकर ने यहाँ आने को कहा आपको,
तो कोरियो बताता है कि उन्होंने मना भी नहीं किया। फिर कोरियो को गार्ड पकड़कर ले जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में कोरियो से पूछा जाता है कि वो बिना अनुमति वहाँ कैसे पहुँचा। कोरियो अपना पक्ष रखता है, साथ ही साथ डॉक्टर गोल से कहता है कि हमें ट्रिब्यूट्स को इंसानों की नजर से देखना चाहिए। इस बात में सिजेनस भी साथ देता है कोरियो का, और कोरियो कहता है अगर हम चाहते हैं लोग गेम देखें तो लोगों को उनसे मिलने देना चाहिए, और लोगों को ट्रिब्यूट अच्छे लगेंगे तो वो गेम में पैसा भी लगा सकते हैं। तो डॉक्टर गोल कोरियो से इसका प्रपोजल बनाकर देने को कहती हैं। तभी कोरियो की एक क्लासमेट कहती है कि मैं भी इस काम में कोरियो की मदद करना चाहूंगी। फिर लंच टाइम में कोरियो सिजेनस से कहता है कि हमें अपने ट्रिब्यूट्स के लिए कुछ खाना ले जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ खाएंगे नहीं तो खेलेंगे कैसे। फिर ये दोनों चुपके से सैंडविच बजाकर ले जाते हैं अपने ट्रिब्यूट्स के लिए, और फिर कोरियो लूसी को सैंडविच देकर बातें करने लगता है। पर अचानक एक ट्रिब्यूट को उसकी एक मेंटर चिढ़ा रही थी पानी की बोतल दिखाते हुए, तो वो गुस्से में आकर उसी बोतल से अपनी मेंटर पर वार कर देती है और गार्ड्स ट्रिब्यूट पर गोली चला देते हैं, और मेंटर को कोरियो बचाने जाता है पर वो खत्म हो जाती है। फिर गार्ड्स कोरियो को पकड़कर हटाते हैं। फिर घर आने पर कोरियो इसी हादसे के बारे में बातें करने लगता है अपने ग्रैंडमा और सिस्टर से। तो ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हें समझना होगा कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं, वरना तुम भी अपने पिता के जैसे जान गंवा दोगे। फिर कोरियो डॉक्टर गोल के लिए प्रपोजल लिखता है जैसा उन्होंने कहा था, और यूनिवर्सिटी जाकर एक ऑफिसर को देकर डॉक्टर गोल तक पहुंचाने को कहता है। फिर अगली सीन में सभी मेंटर और ट्रिब्यूट्स एक हॉल में होते हैं, जहां हाई बॉटम कह रहे होते हैं कि इस हादसे के बाद भी प्रेसिडेंट का फैसला है कि गेम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल ऐसे हादसों से डरता नहीं है। डॉक्टर गोल चाहती हैं कि आप अपने ट्रिब्यूट्स के साथ समय बिताएं, और आज की शाम टीवी पर एक स्पेशल प्रेजेंटेशन होगा जिसमें ट्रिब्यूट्स को ऑडियंस से मिलाया जाएगा ताकि उन्हें जान सके, और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 1 घंटा दे देते हैं। फिर हर मेंटर अपने ट्रिब्यूट से बातें करने लगता है। कोरियो लूसी ग्रे को कहता है कि तुम गाना गाकर ऑडियंस का ध्यान खींचना, इससे वो पैसों से हमारी मदद करेंगे और शायद कुछ खाना और पानी भी दे दें जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। फिर इसके बाद कोरियो और उसकी क्लासमेट को डॉक्टर गोल के पास ले जाया जाता है, क्योंकि कोरियो के प्रपोजल के बारे में उन्हें कुछ जानकारी चाहिए थी, और कोरियो के क्लासमेट ने भी ये प्रपोजल में साथ बनाने की बात डॉक्टर गोल से कही थी, तो उसे भी बुलाया गया था। रास्ते में जाते समय उसकी क्लासमेट कहती है कि मैं प्रपोजल लिखना भूल गई, पर कोरियो कहता है मैंने दे दिया लिखकर आज सुबह, और वो इस प्रपोजल के कुछ पॉइंट्स पूछ लेती है। फिर ये दोनों डॉक्टर गोल के लैब में पहुंच जाते हैं, तो डॉक्टर गोल इनसे कहती हैं कि तुम दोनों में से प्रपोजल किसने लिखा था। कोरियो बोलने चलता है तो उसकी क्लासमेट उसकी बात काटते हुए कहती है कि कोरियो का आइडिया अच्छा था, पर वो स्पॉन्सरशिप और गिफ्ट पहुंचाने वाला आइडिया मेरा था। तो फिर डॉक्टर गोल उस लड़की से कहती हैं कि अच्छा तो वो कमाल की राइटिंग तुम्हारी थी, पर माफ करना मेरे असिस्टेंट को लगा वो कचरा है, इसलिए उस प्रपोजल वाले पेपर को गलती से उसने इस कंटेनर में गिरा दिया, तुम निकाल दोगी प्लीज ताकि तुम्हारे आइडिया पर अमल कर पाए। तो उसकी क्लासमेट कंटेनर के अंदर देखती है लाखों की तादाद में सांप थे। डॉक्टर गोल कहती हैं डरो मत, ये सांप जिन पर भरोसा करते हैं उन्हें कुछ नहीं करते। अगर ये परफ्यूम की खुशबू और तुम्हारे हाथ की महक समझ गए जो उस पेपर पर भी है तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर वो डरते डरते अंदर हाथ डालती है, क्योंकि उसने झूठ बोलकर खुद को ही इस मुसीबत में डाला था, तो सांप उसे काट लेता है। फिर डॉक्टर गोल कोरियो से कहती हैं कि जो गलती करते हैं उन्हें मैं सजा देती हूँ ताकि वो गलती करने से पहले सोचें और ना करें, और तुम्हारे प्रपोजल में सजेशंस अच्छे थे, कल ही से लागू करवाऊंगी, और तारीफ करती हैं। फिर इसके बाद सभी मेंटर और ट्रिब्यूट्स को एक बड़े से हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 15 मिनट इन्हें दिए जाते हैं। ये आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक धमाका होने लगता है। फिर हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर कोरियो पर लोहे का रॉड गिर जाता है। इतना कम नहीं था कि इन पर गोलियां भी चलाई जा रही थी, तो लूसी भी अपनी जान बचाती है, पर कोरियो को बचाने के लिए अपनी चिंता छोड़ उसे बचाती है। फिर अगली सीन में कोरियो को दिखाया जाता है जो होश में आकर अपने सिस्टर और सिजेनस को देख उनसे लूसी के बारे में पूछता है। तो टाइग्रेस कहती है वो जिंदा है, पर सिजेनस बताता है विद्रोहियों ने हमला किया था और 4 ट्रिब्यूट्स मारे गए, सब डरे हुए हैं और विद्रोही नाराज थे टीवी पर हंगर गेम्स देखकर, और पता चलता है कि सिजेनस का ट्रिब्यूट भाग चुका है। फिर टीवी पर लूसी ग्रे को गिटार के साथ गाना गाने के लिए बुलाया जाता है, और वो गाती है जो गाना उसने खुद ही लिखा था। तो कोरियो देखता है कि लोगों को उसका गाना अच्छा लगा और लोग डोनेशन भेजने लगते हैं लूसी के लिए। फिर कोरियो उसी जगह जाता है जहाँ ये गेम के समय धमाका हुआ था, ताकि वो उस जगह को समझकर
आगे की योजना बना सके। और वो देखता है कि धमाके से एक गड्ढा हो गया है जहाँ का रास्ता अंदर एक सुरंग में जाता है। तो वो लूसी से मिलने पिंजरे के बाहर पहुँच जाता है और लूसी को उस सुरंग के बारे में बताता है और कहता है बेल बजने पर तुम वहाँ छिप सकती हो। और लूसी जान जाने के डर से रोने लगती है तो अपने रुमाल से कोरियो उसका आंसू पोंछकर उसे शांत करता है। अब चूंकि कोरियो और लूसी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तो वादा करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। कोरियो लूसी को एक छोटा सा बॉक्स देता है और कहता है इसमें जो पाउडर है वो जरा सा पाउडर किसी की जान ले सकता है, तो सही समय आने पर इसे यूज करना। फिर अगले पार्ट में हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के एक हॉल में गेम लाइव शुरू होने वाला था। तो सभी मेंटर अपने अपने ट्रिब्यूट को लाइव खेलते देखने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर इन्हें बताया जाता है जिसका जिसका ट्रिब्यूट आउट होता या खत्म होता जाएगा वो मेंटर ऑडियंस के साथ बैठेगा। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। सारे ट्रिब्यूट्स को उसी जगह पर दिखाया जाता है जहां धमाके से सब तबाही हुई थी, पर यहाँ पर सीजेनस के ट्रिब्यूट को जख्मी और बेसुध हालत में लटका दिया गया था सजा के तौर पर। तो सीजेनस भड़क जाता है और चला जाता है। फिर इधर गेम स्टार्ट होता है और गेम में सभी ट्रिब्यूट एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लूसी को याद आता है कोरियो की सुरंग वाली बात, तो वो अपने दोस्त को चिल्लाकर बुलाने लगती है, पर कुछ ट्रिब्यूट्स उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो किसी तरह बचकर अपने दोस्त के साथ सुरंग में जाती है, पर कुछ ट्रिब्यूट उसे मारने वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लूसी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक रूम में घुस जाती है। इस तरह हर ट्रिब्यूट दूसरे ट्रिब्यूट को खत्म करने लगता है। फिर एक ट्रिब्यूट के लिए एक मेंटर पानी भेजता है अपने सामने रखी डिवाइस से, जिससे कोरियो को एक आइडिया आता है और फिर दिखाया जाता है हाई बॉटम को, जो कि कोरियो के पास आते हैं और कोरियो को ताने देने लगते हैं। हाई बॉटम कोरियो से नफरत करते थे क्योंकि कोरियो के पिता और हाई बॉटम कभी दोस्त हुआ करते थे, पर कोरियो के पिता ने अपने दोस्त हाई बॉटम को नशे की लत लगाई और नशे की हालत में हाई बॉटम ने ये हंगर गेम लिखा, जिसे कोरियो के पिता ने ये विचार डॉक्टर गॉल तक पहुंचा दिया और डॉक्टर गॉल ने उस पर अमल कर दिया। यानी हाई बॉटम नहीं चाहते थे ये गेम चले, पर अब वो मजबूर है, तो वो कोरियो से बदला लेने के लिए वो उसे नहीं जीतने देना चाहते ताकि ये गेम हमेशा के लिए बंद हो जाए। और फिर वो कहते हैं कोरियो से कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा ताकि तुम्हें कुछ ना मिले। इधर गेम में लूसी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त की तबीयत ठीक करने की कोशिश में लगी होती है। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर गॉल को, जो कि कोरियो के पास आकर स्क्रीन पर दिखाती हैं कि देखो तुम्हारा दोस्त सीजेनस वहाँ गेम हॉल में गया है, अपने ट्रिब्यूट की बॉडी के पास बैठा है और तुम्हें उसे वहाँ से लाना होगा इससे पहले कि कोई ट्रिब्यूट उसे मार डाले। मैं अपना गेम तबाह नहीं होने दूंगी। तभी कोरियो कहता है आप गार्ड को भेजकर ये क्यों नहीं करा लेती, पर वो कहती हैं कि इससे विद्रोह होगा तो उसे लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारा नाम सीजेनस के डैड को बता दूंगी और जाओगे तो मैं 1 घंटे का टेलीकास्ट रोक दूंगी। फिर सीजेनस को लेने कोरियो अंदर जाता है जहाँ कुछ ट्रिब्यूट्स इन्हें देख लेते हैं और इनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। जान बचाने के चक्कर में इनके हाथ से एक ट्रिब्यूट मारा जाता है। फिर जैसे तैसे अपनी जान बचा कर ये भाग आते हैं, पर तभी कोरियो को उसमें से एक ट्रिब्यूट धमकी देती है लूसी को खत्म करने की और सीजेनस के गार्जियन उसे ले जाते हैं। और कोरियो को चोट लग गई थी तो डॉक्टर गॉल खुद ही उसकी मरहम पट्टी करती है ताकि किसी को पता न चले। इसके बाद वो घर जाता है और उसकी सिस्टर को ये सारी घटना बताता है और वो कोरियो को समझाती है। फिर अगले दिन गेम को देखने सभी यूनिवर्सिटी जाते हैं जहाँ बाकी मेंटर बातें कर रहे थे कि 1 घंटे का टेलीकास्ट नहीं दिखाया गया और उस बीच जो ट्रिब्यूट मारा गया उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है लूसी को जो अपने साथी दोस्त से बचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अचानक वो हमलावर हो जाता है। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था और उसे लगा कि ये सब लूसी ने किया है इसलिए वो हमलावर हुआ। तो लूसी भी जान बचाने के लिए सुरंग से बाहर भागती है और ऊंचाई पर चढ़ जाती है और तभी स्क्रीन पर देखकर उसकी मेंटर बोलती है कि ये बैट बाइट या रेबीज है। फिर कोरियो कहता है कि उसे पानी भेजो क्योंकि रेबीज में मरीज पानी से दूर भागता है और तुम्हारा ट्रिब्यूट अब नहीं बचेगा, पर तुम ऐसा करके लूसी को बचा सकती हो। फिर उसकी क्लासमेट कोरियो के फेवर में ऐसा करती है और उसका ट्रिब्यूट भी नीचे गिरकर मारा जाता है, पर लूसी को ढूंढ रहे बाकी ट्रिब्यूट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कोरियो लूसी की हेल्प के लिए एक साथ कई पानी की बोतल भेज देता है, जिससे स्पीड से आ रही बोतल से बचने के चक्कर में बाकी ट्रिब्यूट्स का ध्यान लूसी पर से हटता है और वो छिप जाती है। फिर ये ट्रिब्यूट दूसरे ट्रिब्यूट को मारने चले जाते हैं। उसी बीच छिपी हुई लूसी को आइडिया आता है इन ट्रिब्यूट्स की रखी बोतल में जहर वाला पाउडर मिलाने का और लूसी उन लोगों के आने से पहले एक बोतल में जहर मिक्स कर देती है और बाकी बोतल का पानी फेंक कर फिर बच कर भागने लगती है और छिप जाती है। पर ना जाने
कहां से एक दूसरी ट्रिब्यूट वो पानी पी लेती है और खत्म हो जाती है और लूसी की प्लानिंग बेकार हो जाती है। फिर इस ट्रिब्यूट को ढूंढता हुआ उसका साथी आता है और सारे मरे हुए ट्रिब्यूट्स की बॉडी को एक जगह रखकर श्रद्धांजलि देता है। और फिर स्क्रीन पर अचानक से डॉक्टर गोल को दिखाया जाने लगता है और वो कहती है कि प्रेसिडेंट का बेटा जिसे विद्रोहियों ने जख्मी किया था वो अब नहीं रहा और विद्रोही इसका जश्न मना रहे हैं। मैं किसी भी दुश्मन को इस जंग में जीतने नहीं दूंगी। और तभी कोरियो समझ जाता है कि ये अब कुछ खतरनाक करने वाली है और उसे एक आइडिया आता है, तो वो अपनी चोट वाली जगह की पट्टी को खींचकर ठीक करवाने डॉक्टर गोल के पास जाता है ताकि इस बहाने वो अपने रुमाल को जिससे उसने लूसी के आंसू पोंछे थे उसे सांप वाले कंटेनर में डाल सके, क्योंकि कोरियो को डॉक्टर गोल की अगली चाल का अंदाजा हो चुका था। फिर डॉक्टर गोल के पास पहुंचकर कोरियो पट्टी चेंज करवाने लगता है। तभी वहाँ कुछ कैद चिड़िया पर कोरियो का ध्यान जाता है, तो डॉक्टर गोल बताती है कि ये साधारण चिड़िया नहीं है, बल्कि ये चिड़िया जैसा सुनती है वैसा हूबहू बोलती है, जिससे विद्रोहियों का भेद हम जान पाते हैं। इधर गेम में ट्रिब्यूट्स लूसी को ढूंढ रहे थे और लूसी जहर वाले पाउडर को एक ट्रिब्यूट पर डाल देती है और ये पाउडर उस ट्रिब्यूट की आंख में चला जाता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। और इधर कोरियो अपना रुमाल सांप के कंटेनर में चुपके से डाल देता है। फिर वापस यूनिवर्सिटी के हॉल में आ जाता है, जहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि लूसी ट्रिब्यूट के हमले से बचकर भाग रही थी और तभी हेलीकॉप्टर से सांप वाला कंटेनर गेम हॉल में पहुंचा दिया जाता है। अब ये सारे बचे ट्रिब्यूट्स को नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है, तो एक ट्रिब्यूट उस कंटेनर की ओर जाती है, पर तभी वो कंटेनर टूट जाता है और लाखों की तादाद में सांप उसमें से बाहर सब तरफ फैलने लगते हैं। अब सारे ट्रिब्यूट्स अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर इतने सांपों से बचना नामुमकिन था और एक एक करके ये सांप सारे ट्रिब्यूट्स को खत्म करने लगते हैं। तभी लूसी ऊपर चढ़ जाती है, पर सांप वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी लूसी गाना गाने लगती है और कोरियो कहता है डॉक्टर गोल से कि उसे निकालिए, वो गेम जीत गई। पर वो समझ नहीं पाती कि ये सांप लूसी को क्यों नहीं काट रहे। कोरियो कहता है कि शायद गाने की वजह से, क्योंकि सच्चाई तो केवल कोरियो को पता थी। फिर सांप लूसी पर चढ़ तो रहे थे पर उसे कुछ नहीं करते और वो भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये मेरे गाने से हो रहा था। इधर सारे स्टूडेंट्स लूसी के गाने से इमोशनल होने लगते हैं, पर डॉक्टर गोल को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी कोरियो और सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर गोल से कहते हैं कि उसे बाहर निकालिए। कोरियो कहता है अगर कोई विनर ही ना हो तो कोई गेम क्यों देखेगा। फिर वो मान जाती हैं और लूसी को बाहर निकालने का ऑर्डर देती हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। कोरियो को बेस्ट मेंटर और लूसी को विनर भी घोषित कर दिया जाता है, पर कोरियो लूसी को बाहर मिलने जाता है जहाँ वो नहीं होती और हाई बॉटम वहाँ आकर कोरियो को चीटिंग करने के लिए सजा सुनाने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा ये रुमाल जिसके ऊपर तुम्हारे डैड का नाम लिखा है सबूत सामने है और सजा के तौर पर अब तुम्हें डिस्ट्रिक्ट भेजा जाएगा, जहाँ तुम कैपिटल के लिए 20 साल तक काम करोगे एक बेनाम गार्ड बनकर। फिर तीसरे पार्ट में दिखाया जाता है कोरियो को, जिसे डिस्ट्रिक्ट 12 में उसके रिक्वेस्ट से भेज दिया जाता है और वो ट्रेन में बैठा होता है, जहाँ उसके ट्रेन के डिब्बे में सिजेनस मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। फिर सिजेनस बताता है कि वो अपने डैड से कहकर जानबूझकर यहाँ आया है ताकि कोरियो से मिलने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के लोगों की मदद कर सके। यहाँ कोरियो को लगता है कि शायद लूसी को उन लोगों ने मार दिया, पर सिजेनस कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो फेमस हो गई थी, तो शायद उसे नेक्स्ट गेम में गाने के लिए बुलाना चाहेंगे। और फिर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें इनकी ड्यूटी समझाई जाती है कि गार्ड्स को क्या क्या करना होगा। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक पेड़ के नीचे सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के सामने डिस्ट्रिक्ट के एक लड़के को सजा सुनाकर फांसी दे दी जाती है और ये सब यहाँ साधारण बात थी, क्योंकि गुलामों के साथ कैपिटल के पावरफुल लोगों का ऐसा ही रवैया देखने को मिलता है और इन बातों को देख सिजेनस को बहुत बुरा लगता है। फिर अगली सीन में कोरियो और सिजेनस को बाकी गार्ड्स के साथ वीकेंड की छुट्टी दी जाती है, तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट के ही एक बार में जाते हैं, जहाँ कुछ म्यूजिशियन एक सिंगर को स्टेज पर बुलाते हैं। ये सिंगर कोई और नहीं लूसी ग्रे थी, जिसे कोरियो देखकर हैरान था। फिर लूसी गाने लगती है, तभी उसकी निगाह कोरियो पर पड़ती है। कोरियो को यहाँ देख लूसी हैरान थी। दोनों एक दूसरे को देख खुश हो ही रहे थे, पर तभी नशे में धुत एक लड़का लूसी को परेशान करने लगता है, जो लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो अब मेयर की लड़की को डेट कर रहा था। और ये सारी बातें लूसी ने कोरियो को गेम टाइम बताई थी। फिर कोरियो उसे पीटता है और सिजेनस कोरियो को मारपीट से बचाकर ले आता है, जिसके बाद अगले दिन कोरियो लूसी से मिलने जाता
मिलता है, जहाँ लूसी बताती है कि मुझे यहाँ हाई बॉटम ने भेजा और बताया कि कोरियो को डिस्ट्रिक्ट 8 में भेज रहे हैं। फिर कोरियो बताता है कि हाँ, उन्होंने मुझे चीटिंग करने और तुम्हारी मदद करने की सजा के तौर पर डिस्ट्रिक्ट 8 में भेजना चाहा, पर मैंने डिस्ट्रिक्ट 12 में जाने की रिक्वेस्ट की ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। फिर लूसी दुखी होने लगती है, ये कहकर कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई, और लूसी कोरियो को एक सीक्रेट तालाब के पास दूसरे दिन बुलाती है और कोरियो दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाता है। कोरियो लूसी को अपनी मॉम का स्कार्फ गिफ्ट करता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ से वापस जाने पर मेयर कोरियो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कोरियो को बताते हैं कि तुम्हारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और रिजल्ट अच्छे आए हैं, तुम्हें ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट 2 में भेज रहा हूँ, वहाँ तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी और तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा रहा तो शायद कैपिटल वापस भेज दिया जाए, पर तुम्हें किसी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर कोरियो को उसके फैमिली मेंबर से टेलीफोन से बात करने का वक्त दिया जाता है, तो कोरियो अपनी सिस्टर से कॉल पर बात करता है और ट्रांसफर की बात बताने लगता है। तभी टाइग्रेस कहती है कि उन्हें घर छोड़कर किराए पर लेना पड़ा क्योंकि वो घर इनसे ले लिया गया। फिर कोरियो वापस आता है, जहाँ कोरियो सिजेनस को किसी से सीक्रेटली बात करता हुआ देखता है। कोरियो समझ जाता है कि सिजेनस विद्रोहियों से बात कर रहा है। वैसे भी कोरियो ने सिजेनस को कई बार ये सब करते हुए पहले भी नोटिस किया था, तो सिजेनस से कोरियो ये सब नहीं करने को कहता है। सिजेनस नहीं मानता और इन दोनों में बहस होने लगती है, तो कोरियो चुपके से एक डिवाइस ऑन करके रिकॉर्ड कर लेता है इनकी बातचीत को और फिर उसी हूबहू आवाज निकालने वाले चिड़िया के पिंजरे के साथ ये डिवाइस भेज देता है डॉक्टर गॉल को। अब ये बात सिजेनस भी नहीं जानता था। इसके बाद लूसी जहाँ गाना गाती है वहाँ कोरियो जाता है। वहाँ कोरियो के साथ सिजेनस भी होता है। ये लोग वहाँ एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी कोरियो सिजेनस का पीछा करते हुए अंदर एक रूम की ओर जाने लगता है, जिसे लूसी भी देखने लगती है। कोरियो अंदर जाकर देखता है जहाँ सिजेनस मेयर की बेटी और लूसी के एक्स बॉयफ्रेंड में किसी डील को लेकर बहस हो रही थी। तभी अचानक एक और विद्रोही आकर कोरियो को देखकर गन पॉइंट पर ले लेता है, पर सिजेनस उसे मना करने लगता है। इसी बीच लूसी भी कोरियो का पीछा करते करते वहाँ आ जाती है। इन सब में आपस में बहस होने लगती है। तभी मेयर की लड़की लूसी के साथ इन्हें फंसाने की धमकी देकर जाने लगती है, तो कोरियो गन उठा लेता है इस डर से कि मेयर को पता चलने पर इसके घर वापस जाने का आखिरी मौका हाथ से न निकल जाए, और मेयर की लड़की पर गोली चला देता है। इस सब से कोरियो और लूसी बेहद बुरी तरीके से डर जाते हैं, पर मेयर की लड़की का बॉयफ्रेंड भी धमकी देने लगता है और उसे भी एक विद्रोही मार देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं गन को छिपाने और सब ठीक है इस तरह बर्ताव करने का, और साथ ही साथ इन दोनों की डेड बॉडी को बाहर कहीं डलवा देते हैं उसी विद्रोही से कहकर। अब इस घटना से सिजेनस बेहद डर गया था, तो कोरियो उसे भी समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर ये सब वापस आ जाते हैं। अगली सुबह सभी गार्ड्स को ऑर्डर मिलता है मेयर के द्वारा कि मेयर की लड़की को और उसके फ्रेंड को गोली मारने वाले गुनहगार की तलाश की जाए, और सब इसी काम में लग जाते हैं। तभी एक जगह पर छिपी लूसी कोरियो से कहती है कि मेयर को लगता है कि ये मैंने किया है क्योंकि उसकी लड़की की दुश्मनी थी मुझसे और सिजेनस बता देगा। कोरियो कहता है कि नहीं बताएगा, पर लूसी कहती है कि मेयर टॉर्चर करके सब उगलवा लेंगे और पूछती है कि गन छिपाया कि नहीं। फिर कोरियो कहता है कि नहीं सॉरी, मुझे गन को ठिकाने लगाना चाहिए था। तभी लूसी कहती है कि मुझे नॉर्थ जाना होगा जैसा ये सब डिसाइड कर रहे थे क्योंकि वहाँ बच जाऊंगी मैं। फिर कोरियो भी साथ चलने का डिसाइड करता है क्योंकि गन मिल जाने पर कोरियो फंस सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक विद्रोही और सिजेनस को पकड़ लिया गया है और उसी पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दी जाने वाली थी, पर फांसी देने से पहले उसी रिकॉर्डिंग को सुनाया जाने लगता है जो कोरियो और सिजेनस के बीच बात हुई थी, जिसे कोरियो ने चुपके से रिकॉर्ड किया था। अब सिजेनस को यहाँ बेहद बुरा लगता है क्योंकि कोरियो ने धोखा दिया और वो अपनी जान देकर उसे बचा रहा था। वो सच बोलने ही वाला था कि रुको, पर मेयर फांसी का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ से सारी घटना को लूसी देख रही थी। फिर कोरियो अपने रूम में जाता है और दुखी होकर सिजेनस को याद करने लगता है और गिल्ट फील करने लगता है कि ये उसने क्या कर दिया, क्योंकि कोरियो को नहीं पता था कि सिजेनस के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। कोरियो को लगता था कि सिजेनस को जेल में डाला जाएगा जहाँ उसके पावरफुल डैड उसे निकलवा लेंगे, पर सब उल्टा हो जाता है। अगले दिन कोरियो और लूसी यहाँ से भागने और नॉर्थ जाने की प्लानिंग के तहत उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं और यहाँ से नॉर्थ की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में इनमें बातें होने लगती है और लूसी कहती है बस अब नॉर्थ में किसी के जान न लेनी पड़े, तो कोरियो कहता है मेरे लिए 3 बहुत है, और लूसी कहती है 2 तो मैं जानती हूँ, ये तीसरा कौन है। बहुत पूछने पर कोरियो कहता है तीसरा मैं खुद हूँ, खुद को मारा तभी ये सब किया। धीरे
धीरे लूसी का विश्वास कोरियो से हटने लगा था। फिर रास्ते में एक मकान दिखता है तो कोरियो कहता है यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। ये वहाँ जाते हैं। लूसी कहती है कि फिश खानी है तो वहाँ रखी है। कोरियो चेक करता है तो वहाँ उसे वो गन मिलती है जिससे कोरियो ने मेयर की लड़की को मारा था। वो खुश हो जाता है। लूसी कहती है तुम ये गन ठिकाने लगाते ही आजाद हो और घर जा सकते हो। कोरियो कहता है हाँ, कोई सबूत नहीं बचेगा। लूसी कहती है सिवाय मेरे, और कोरियो कहता है तुम किसी से नहीं कहोगी, और वो कहती है बेशक नहीं, पर खाने के लिए कुछ प्लांट्स तोड़ लाती हूँ, और बाहर चली जाती है। इसके बाद कोरियो बाहर तालाब में गन को ठिकाने लगाने जाता है। फिर वो महसूस करता है कि लूसी कहीं नहीं है और ढूंढने लगता है। तभी कोरियो को उसकी मॉम का स्कार्फ पड़ा मिलता है तो वो उसे उठाने लगता है, जिसके नीचे बैठा एक सांप कोरियो को काट लेता है। कोरियो कहता है क्या ये जहरीला है? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? उसे लगता है वो सामने आकर बोलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आहट होने पर गन लेकर जंगल में ढूंढता है कि कौन है, और लूसी के गाने की आवाज आने लगती है। तभी कोरियो देखता है उसी चिड़िया के झुंड को उड़ते हुए जो हूबहू बोलती है, यानी ये लूसी के गाने की आवाज इन्हीं से आ रही थी। फिर कोरियो वापस तालाब के पास जाकर गन को ठिकाने लगा देता है और वापस डिस्ट्रिक्ट में आकर अपने रूम में जाता है और सिजेनस के सामान को लेकर डिस्ट्रिक्ट 2 में जाने के लिए स्टेशन जाता है। पर वहाँ पर मेयर कोरियो से कहते हैं प्लान में कुछ बदलाव किया गया है, और फिर कोरियो को डॉक्टर गॉल की लैब में दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर गॉल कहती हैं कि प्रेसिडेंट से तुम्हारी सजा माफ करने की बात की तो अब से तुम मेरी परछाई बनकर यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई पूरी करोगे। कोरियो मना करता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कहती हैं कि सिजेनस के डैड तुम्हारे लिए फीस भरेंगे क्योंकि तुम सिजेनस के दोस्त जो हो, और मैंने उन्हें इस रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं बताया, पर मानना पड़ेगा मेरी नजर में आने के लिए तुमने अपने दोस्त की बलि चढ़ा दी। कोरियो कहता है ऐसा नहीं है, पर डॉक्टर गॉल कहती हैं गेम आगे भी करवाए जाने की परमिशन प्रेसिडेंट ने दे दी है, पर मेरे अंडर काम करने से पहले मुझे बताओ कि ये हंगर गेम्स किस लिए है। तो कोरियो कहता है पहले लगता था कि डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सजा देने के लिए है, पर असल में पूरी दुनिया जंग का मैदान है। हमें जरूरत है हंगर गेम्स की। जिसके बाद कोरियो अपने घर वापस आ जाता है और अगले दिन सिजेनस का सामान लेकर यूनिवर्सिटी जाता है और डीन हाईबॉटम के पास जाकर ये देता है और कहता है कि आज रात ये सारा सामान उसके डैड को लौटाने वाला था, पर मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कुछ सामान देकर। फिर बातों ही बातों में हाईबॉटम बताते हैं कि ये गेम मैंने तो बस मजाक में लिखा था, नशे की हालत में दुश्मनों को कड़ी सजा देने के लिए, और नशा उतरते ही उस असाइनमेंट को खत्म करने वाला था, पर तुम्हारे डैड यानी मेरे दोस्त ने असाइनमेंट चुरा लिया और अपना और मेरा नाम डालकर लेकर डॉक्टर गॉल को दे दिया। जब इस गेम में पहला बच्चा मरा तो मुझे लगा ये गेम बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, और तुम्हारे आने पर तुमने साबित कर दिया कि गेम के लिए लोग पैसा तक लगा सकते हैं। फिर आखिर में कोरियो वहाँ से चला जाता है और हाई बॉटम हंगर गेम के लिए खुद को कसूरवार मानकर जहर पी लेते हैं, क्योंकि अब ये गेम बंद नहीं होगा और अब ये और लोगों की मौत की वजह नहीं बनना चाहते। इसी के साथ गेम ना सही पर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की स्टोरी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।